नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन लाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीत मास्टर स्टडी पर। आज हम राजस्थान की हस्तकला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे एवं इन प्रश्नों के उत्तरों की एक विस्तृत व्याख्या भी देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, साथ ही में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आपका आज का पहला प्रश्न है कि मीनाकारी का सर्वोत्कृष्ट कार्य कहाँ का प्रसिद्ध है। मतलब मीनाकारी के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है। जयपुर, अजमेर, जोधपुर एवं उदयपुर। तो मीनाकारी का सर्वोत्कृष्ट जो कार्य है वो आपका किया जाता है कहाँ पर, जयपुर में किया जाता है। ठीक है ना। दूसरा, व्याख्या देखिए कि मीनाकारी कला आमेर के शासक, और आमेर के शासक कौन से थे, मान सिंह फर्स्ट। ठीक है, कहाँ से लेकर आए, लाहौर से लेकर आए थे। ठीक है ना। और इस कला के लिए कौन प्रसिद्ध है, इस कला के लिए आपका जयपुर प्रसिद्ध है। मीनाकारी होता क्या है, तो जो सोना, चांदी, कांच, पीतल आदि पर रंग भराई करना या मीना चढ़ाना। ठीक है ना। मीनाकारी का मतलब क्या हो गया कि सोना है, चांदी है, कांच है, पीतल है, यहाँ तक कि आपका जो चमड़ा है मतलब खाल है, जैसे ऊँट की खाल है, आदि पर क्या करना, रंग भराई करना या मीना चढ़ाना ही क्या कहलाता है, मीनाकारी कहलाता है। ठीक है ना। तो मीनाकारी का जो सर्वोत्कृष्ट जो कार्य है वो कहाँ किया जाता है, जयपुर में किया जाता है। कहाँ की कला थी, लाहौर की कला थी। कौन लेकर आया राजस्थान में, आमेर के शासक मानसिंह फर्स्ट लेकर आए थे। ठीक है ना। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि बादले क्या होते हैं। ठीक है ना। बादले क्या होते हैं या बादला क्या होता है। दुल्हन की चूड़ियाँ, दुल्हन की जूतियाँ होती हैं, पानी को ठंडा रखने का पात्र होता है, काष्ठ की बनी चौकी होती है, या छपाई के लिए प्रयुक्त होने वाला ठप्पा होता है। तो बादले या बादला जो है ना वो पानी को ठंडा रखने वाला क्या होता है, एक पात्र होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि एक तो सीधा सा प्रश्न ये बनता है कि बादले क्या होता है, दूसरा सीधा सा प्रश्न ये बनता है कि बादले कहाँ का प्रसिद्ध है। ठीक है ना। तो व्याख्या देखिए कि बादला या बादले जिंक या जस्ते से बना एक पात्र होता है जिसमें पानी ठंडा रहता है। जोधपुर बादलों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। मतलब कहाँ के प्रसिद्ध हैं बादले, जोधपुर के। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि बादले कहाँ के प्रसिद्ध हैं, तो कहाँ के प्रसिद्ध हो जाएंगे, आपके जोधपुर के प्रसिद्ध हो जाएंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बादले क्या होते हैं, पानी को ठंडा रखने का एक पात्र होता है, या बादला क्या होता है, पानी को ठंडा रखने का एक पात्र होता है, जिसके लिए कौन प्रसिद्ध है, आपका जोधपुर प्रसिद्ध है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपका अगला प्रश्न है, ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और प्रश्न है कि दामड़ी क्या होती है ना। दामड़ी किसको कहा जाता है, क्या कलात्मक जूतियाँ होती हैं, या राजस्व कर का एक प्रकार होता है, या ओढ़नी का एक प्रकार होता है, या सिंचाई का औजार होता है। तो दामड़ी जो है ना, ये मारवाड़ के क्षेत्र में मारवाड़ की महिलाएं जो हैं उनके द्वारा ओढ़ी जाने वाली एक क्या होती है, ओढ़नी का प्रकार होता है। तो इसका ऑप्शन जो है ना से आपका सही है कि दामनी जो है वो ओढ़नी का एक प्रकार होता है। व्याख्या देखिए कि दामनी मारवाड़ की स्त्रियों के द्वारा पहने जाने वाली लाल रंग की क्या होती है, ओढ़नी होती है, जिस पर धागों की क्या की जाती है, कशीदाकारी की जाती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सा, दामनी क्या होता है। तो दामनी मारवाड़ की स्त्रियों के द्वारा पहने जाने वाली लाल रंग की ओढ़नी होती है, जिस पर धागों से क्या की जाती है, कशीदाकारी का कार्य किया जाता है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पाटौदा का लोंगड़ा, ये थोड़ा गड़बड़ है, ये लोंगड़ा है ना। तो पाटौदा का जो लोंगड़ा है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, या कौन इसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये लोंगड़ा नहीं है, ये क्या है, लोंगड़ा है। तो पाटौदा का लोंगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है, या पाटौदा का लोंगड़ा के लिए कौन कौन से क्षेत्र आपके प्रसिद्ध हैं। तो जयपुर एवं कंडेला प्रसिद्ध है, या खंडेला व भिनाय प्रसिद्ध है, लक्ष्मणगढ़ एवं मुकुंदगढ़ प्रसिद्ध है, या मालपुरा व तिल्लोनिया प्रसिद्ध है। तो सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि पाटौदा का जो लोंगड़ा होता है ना, ये पीले पोमचे का एक प्रकार होता है। ठीक है ना।
और शेखावाटी वाला जो क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? इस पाटोदा के लोंगड़ा के लिए प्रसिद्ध है। और शेखावाटी में कौन कौन? तो सीकर का लक्ष्मणगढ़ और झुंझुनू का कौन सा? मुकुंदगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? पाटोदा का लोंगड़ा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना। व्याख्या देखिए कि पाटोदा का जो लोंगड़ा होता है ये पीले पोमचे का एक क्या है? प्रकार है। इसके लिए सीकर का लक्ष्मणगढ़ एवं झुंझुनू का कौन प्रसिद्ध है? मुकुंदगढ़ प्रसिद्ध है। ठीक है ना। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पाटोदा का लोंगड़ा क्या है? तो पीले पोमचे का एक प्रकार है। इसके लिए कौन प्रसिद्ध है? तो शेखावाटी इसके लिए प्रसिद्ध है। शेखावाटी में कौन कौन प्रसिद्ध है? तो सीकर का लक्ष्मणगढ़ एवं झुंझुनू का मुकुंदगढ़ जो है ना वो इसके लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपका अगला प्रश्न है, ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि फोहनीदार, पचलड़, खत, पाटली आदि किसके प्रकार होते हैं? तो गोटे के प्रकार होते हैं, या लहरिये के, या आदिवासियों के रिवाज हैं, या उपयुक्त में से नहीं है। तो ध्यान रखना कि फोहनीदार है ना, पचलड़, खत, पाटली आदि जो है ना वो किसके प्रकार होते हैं? लहरिये के प्रकार होते हैं। व्याख्या भी ये दी गई है कि सभी जो हैं वो किसके प्रकार है? सभी लहरिये के प्रकार हैं। ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपका अगला प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि मोटड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है। ठीक है ना। प्रश्न क्या है? मोटड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है। दूसरा प्रश्न ये भी बन सकता है, मोटड़ा क्या होता है। ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि मोटड़ा जो है ना वो लहरिये का एक क्या है? प्रकार है। ठीक है ना। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये जोधपुर का क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है ना। तो मोटड़ा कहाँ का प्रसिद्ध हो जाएगा? आपका जोधपुर का क्या है? प्रसिद्ध है। मोटड़ा लहरिये का एक क्या होता है? प्रकार होता है, जिसके लिए कौन प्रसिद्ध है? आपका जोधपुर प्रसिद्ध है। व्याख्या में हमने देखा। दूसरा, लहरिये की जो लहरदार धारियां हैं जब वो एक दूसरे को काटती है ना तो उसे क्या कहा जाता है? मोटड़ा कहा जाता है। तो मोटड़ा पर 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न आपके सामने बना हुआ है कि मोटड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। दूसरा, मोटड़ा होता क्या है? तो लहरिये का एक क्या होता है? प्रकार होता है। ठीक है। फिर आपको परिभाषा देगा कि जब लहरिये की लहरदार धारियां एक दूसरे को काटती हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो वो आपका कौन सा लहरिया कहलाता है? मोटड़ा लहरिया कहलाता है। ठीक है ना। तो एक प्रश्न है और उसमें 3 प्रश्न जो है ना आपके क्या है? समाहित हैं। तो बहुत ही ज़्यादा क्या है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि समुद्र लहर लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है। तो इसमें व्याख्या नहीं दी गई है। आप ये जरूर ध्यान रख लेना कि समुद्र लहर लहरिया जो है ना वो आपके कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि ताराभात की ओढ़नी किस जाति की महिलाओं के द्वारा ओढ़ी जाती है। ठीक है ना। तो जो ताराभात की ओढ़नी है ना ये राजस्थान की जो आदिवासी महिलाएं हैं इन आदिवासी महिलाओं में बहुत ज़्यादा क्या है? प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का आंसर जो है ना वो आपका कौन हो गया? आदिवासी महिलाएं हो गई। ठीक है ना। ताराभात की ओढ़नी आदिवासी महिलाएं पहनती हैं। व्याख्या देखिए कि ताराभात की ओढ़नी आदिवासी महिलाओं में क्या है? प्रसिद्ध है, या इन महिलाओं की प्रसिद्ध ओढ़नी होती है कौन सी? ताराभात की ओढ़नी। एक दूसरी व्याख्या इसमें दे रखी है कि आदिवासी बालिकाओं के द्वारा ओढ़ी जाने वाली जो ओढ़नी होती है उसको कटकी या पावली भात की ओढ़नी कहा जाता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा क्या है? महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रश्न बन सकता है कि आदिवासी बालिकाओं के द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी को क्या कहते हैं। तो 2 नाम है, एक आपका कौन सा? कटकी, और दूसरा आपका कौन सा होता है? पावली भात की ओढ़नी। तो पावली भात की जो ओढ़नी है वो आदिवासी बालिकाओं के द्वारा ओढ़ी जाती है, और ताराभात की जो ओढ़नी है वो आदिवासी महिलाओं के द्वारा क्या की जाती है? ओढ़ी जाती है। ठीक है। ध्यान रख लोगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि अजरक प्रिंट का संबंध किससे है या किस जिले से है? कौन से प्रिंट का? अजरक प्रिंट का। तो अजरक प्रिंट चित्तौड़गढ़ से है, या जयपुर, या भीलवाड़ा, या बाड़मेर। तो अजरक प्रिंट जो है ना इसका संबंध किससे है? बाड़मेर से है। ठीक है ना। तो नीचे देखिए व्याख्या कि अजरक प्रिंट बाड़मेर जिले का प्रसिद्ध है। इस प्रिंट में ये प्रश्न बनेगा, इस प्रिंट में लाल लीले रंग का प्रयोग किया जाता है। तो सीधा सा प्रश्न बनता है कि अजरक प्रिंट में प्रयुक्त होने वाले रंग कौन कौन से हैं? तो अजरक प्रिंट में आपका लाल व कौन सा? नीला रंग क्या किया जाता है? प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है ना।
फिर दूसरी व्याख्या देखिए कि मलीर प्रिंट भी कहाँ का प्रसिद्ध है, बाड़मेर का ही प्रसिद्ध है। और इस प्रिंट में कथई व काले रंग का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अजरक प्रिंट और मलीर प्रिंट दोनों ही कहाँ की प्रसिद्ध हैं, बाड़मेर के प्रसिद्ध हैं। ठीक है। बाड़मेर में जो लूनी नदी है, बाड़मेर में कौन सी नदी है, जो लूनी नदी बहती है, उस लूनी नदी में प्रदूषण का कारण भी बाड़मेर के ये आपके ब्लॉक प्रिंट या बाड़मेर के ये छपाई के कारखाने ही माने जाते हैं। दूसरा, अजरक प्रिंट जो है ना, इसमें लाल व नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। और जो आपका मलीर प्रिंट है, इसमें आपके कौन से रंग का प्रयोग किया जाता है, कत्थई व काले रंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि ब्लॉक प्रिंटिंग क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ब्लॉक प्रिंटिंग क्या है। तो सीधी सी बात है, ब्लॉक प्रिंटिंग का मतलब यहाँ क्या होता है, छपाई से है। ब्लॉक प्रिंटिंग का मतलब किससे है, छपाई। मतलब हाथ से की जाने वाली जो छपाई होती है ना, उसी को क्या कहा जाता है, ब्लॉक प्रिंटिंग कहा जाता है। तो आपका पहला ऑप्शन, कपड़े पर हाथ से छपाई करना ही क्या कहलाता है, आपका ब्लॉक प्रिंटिंग कहलाता है। ठीक है ना। पीतल के बर्तनों पर नक्काशी का कार्य ब्लॉक प्रिंटिंग नहीं होता, कसीदा युक्त युग जातियाँ नहीं होती, चटापट्टी कार्य भी नहीं होता। तो ब्लॉक प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है, छपाई। और छपाई भी कैसी, कपड़े पर हाथ से जो छपाई की जाती है उसी को क्या कहा जाता है, ब्लॉक प्रिंटिंग कहा जाता है। ठीक है ना। तो व्याख्या देख लीजिए कि कपड़े पर हाथ से कलात्मक एवं आकर्षक आकृतियां बनाना ही क्या कहलाता है, ब्लॉक प्रिंट या आपकी छपाई कहलाती है। तो ब्लॉक प्रिंट क्या होता है, छपाई, और वो भी किससे, हाथ से। और हाथ में भी किससे, जो आपके छिपा और जो आपके ठप्पा जो होते हैं ना, उनसे क्या की जाती है, ये छपाई की जाती है। कौन सी वाली, ब्लॉक प्रिंटिंग। ठीक है, ध्यान रख लोगे ना। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि मोम का दाबू कहाँ का प्रसिद्ध है। ठीक है ना। कौन सा दाबू, मोम का दाबू कहाँ का प्रसिद्ध है, अकोला चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है, या सांगानेर बगरू का प्रसिद्ध है, या बालोतरा बाड़मेर का प्रसिद्ध है, या सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना कि मोम का जो दाबू होता है ना, वो कहाँ का प्रसिद्ध है, सवाई माधोपुर का। ठीक है। अब दाबू का मतलब क्या होता है, तो दाबू का मतलब ये होता है कि जब कपड़े पर रंग चढ़ाया जाता है ना, तो कपड़े के जिस भाग पर रंग नहीं चढ़ाना होता है, उस भाग को लुई या लुगदी से क्या कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है, जिससे उस पर रंग नहीं चढ़ता। और वो जो जिससे दबाया जाता है ना, मतलब जो लुई या जो लुगदी दबाने के लिए जो काम में ली जाती है, उसी को क्या कहा जाता है, आपका दाबू कहा जाता है। ठीक है ना। तो जो यहाँ आपका प्रश्न है कि मोम का दाबू कहाँ का प्रसिद्ध है, तो आपके सवाई माधोपुर का क्या है, मोम का दाबू प्रसिद्ध है। व्याख्या में देखिए कि मोम का जो दाबू है ना, वो कहाँ का प्रसिद्ध है, सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ का सीधा सा प्रश्न ये भी बनता है कि दाबू प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है, तो चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। फिर तीसरा देखिए कि गेहूं के बिंदण का जो दाबू है ना, वो आपके सांगानेर और बगरू जयपुर का क्या है, प्रसिद्ध है। ये भी प्रश्न बनता है। फिर अगला देखिए कि मिट्टी का दाबू मतलब कहाँ का प्रसिद्ध है, बालोतरा बाड़मेर का प्रसिद्ध है। फिर अगला देखिए कि कपड़े पर जहाँ रंग नहीं चढ़ाना होता है, वहाँ लुई या लुगदी से दबा देते हैं, यही लुई या लुगदी जैसा पदार्थ आपका क्या कहलाता है, दाबू कहलाता है। ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ज़्यादा क्या है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि जाजम छपाई कहाँ की प्रसिद्ध है। तो जाजम जो छपाई है ना, ये ब्लॉक प्रिंटिंग का एक प्रकार है या हाथ से की जाने वाली एक छपाई है। और इसके लिए आपका कौन सा जिला प्रसिद्ध है, चित्तौड़गढ़ जो है ना, वो क्या है, इसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना। तो व्याख्या देखिए कि जाजम प्रिंट चित्तौड़गढ़ का क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है। अब इसके बाद की जो व्याख्या है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भोंडल छपाई के लिए कौन प्रसिद्ध है, भीलवाड़ा। अब भोंडल जो छपाई है ना, इसको कौन सी छपाई भी कहा जाता है, इसको अब्रक छपाई भी कहा जाता है। कौन सी, अब्रक। तो सीधा सा प्रश्न बनता है कि भोंडल छपाई या अब्रक छपाई के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो कौन सा प्रसिद्ध है, आपका भीलवाड़ा प्रसिद्ध है। ठीक है। फिर है कि गोल्डन या सुनहरी जो छपाई है या गोल्डन या सुनहरी प्रिंट के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो मारोट और कुचामन नागौर जो है ना, वो इसके लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है ना। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि जाजम छपाई तो चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है ना। भोंडल या अब्रक छपाई जो है ना, वो आपकी भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। गोल्डन या सुनहरी जो प्रिंट है वो आपकी मारोट व कुचामन मतलब नागौर की क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि लप्पा लप्पी चौदानी
चौदनी हो गया, ये चौदानी है, सतदानी आदि किसके प्रकार हैं? ठीक है ना, भूराजस्व के प्रकार हैं, या गोटे के प्रकार हैं, या ओढ़नी के प्रकार हैं, या ऊँट के श्रृंगार की वस्तुओं के प्रकार हैं। तो ध्यान रखना कि लंपा है, लंपी है ना, चौदानी है, सतदानी है, किरण है, बांकड़ी है ना, गोखरू है, आदि सभी जो है ना वो किसके प्रकार है? ये आदि सभी गोटे के क्या है? प्रकार है। तो बहुत ही ज़्यादा क्या है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। व्याख्या देखिए कि लप्पा, लप्पी है ना, चौदानी, सतदानी, किरण, बांकड़ी, गोखरू, बीजिया आदि सभी किसके प्रकार हैं? गोटे के प्रकार हैं। और गोटे के लिए आपको पता ही है कि खंडेला और कौन प्रसिद्ध हैं? जयपुर जो है ना वो गोटे के कार्य के लिए क्या है? प्रसिद्ध हैं। अब ये गोटा क्या होता है? तो गोटा जो है ना वो कपड़ों पर जो अलंकरण होता है, कपड़ों पर जो कशीदाकारी की जाती है ना, आकर्षक बनाने के लिए, उसी को क्या कहा जाता है? आपका गोटा कहा जाता है। ये सभी किसके प्रकार हैं? गोटे के प्रकार हैं। और गोटा जो है ना कहाँ का प्रसिद्ध है? खंडेला और जयपुर का जो है ना वो गोटा प्रसिद्ध है। या गोटे के लिए आपके खंडेला और कौन प्रसिद्ध है? जयपुर प्रसिद्ध है। ठीक है ना, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि चांदी पर मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? मीनाकारी नहीं है, ये चांदी पर मीनाकारी है। आपका पहला प्रश्न था, तेरी बहन है, तेरी ने। आपका अगला प्रश्न है कि चांदी पर मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है ना। अपना पहला प्रश्न था कि मीनाकारी का सर्वोत्कृष्ट कार्य कहाँ का है? प्रसिद्ध है। तो मीनाकारी जो है ना वो प्रसिद्ध तो है कहाँ की? जयपुर की। मतलब मीनाकारी का सर्वश्रेष्ठ जो कार्य किया जाता है वो तो जयपुर में किया जाता है। परंतु ये किस पर पूछ रहा है? चांदी पर मीनाकारी पूछ रहा है। तो चांदी पर जो मीनाकारी है ना वो आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा राजसमंद की क्या है? प्रसिद्ध है। ये जरूर ध्यान रख लेना। चांदी पर मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा राजसमंद की। व्याख्या देखिए कि चांदी पर मीनाकारी के लिए नाथद्वारा राजसमंद प्रसिद्ध है। पीतल पर मीनाकारी के लिए जयपुर एवं अलवर प्रसिद्ध है। और तांबे पर मीनाकारी के लिए आपका कौन सा जिला प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा प्रसिद्ध है। मतलब 4 बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात कि मीनाकारी का सर्वश्रेष्ठ जो कार्य है वो आपके जयपुर में किया जाता है। चांदी पर मीनाकारी जो है ना वो आपके राजसमंद नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। ठीक है ना। तांबे पर मीनाकारी के लिए जो है ना आपका भीलवाड़ा क्या है? प्रसिद्ध है। और पीतल पर मीनाकारी के लिए आपका कौन कौन प्रसिद्ध है? जयपुर और अलवर क्या है? पीतल पर मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, ध्यान रख लोगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बड़ा इजी प्रश्न है कि थेवा कला जो है ना वो कहाँ की प्रसिद्ध है? थेवा कला आपके प्रतापगढ़ की क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है ना। थेवा कला क्या होती है? तो एक बार इसकी व्याख्या देखिए कि कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन। किस पर? कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन थेवा कला कहलाती है। थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ का कौन सा परिवार प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ का सोनी परिवार जो है ना वो थेवा कला के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। सबसे महत्वपूर्ण है कि इस कला में कौन सी रंग को आधार बनाया जाता है? हरे रंग को आधार बनाया जाता है। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हरे रंग को आधार बनाकर जो विभिन्न रंगों के कांच होते हैं उनके ऊपर क्या की जाती है? आपकी थेवा कला की जाती है। ठीक है ना, ये सबसे ज़्यादा क्या है? महत्वपूर्ण है। देखिए जरा कि हरे रंग को आधार बनाकर विभिन्न रंगों के कांच, जिसमें कौन सा कांच भी शामिल है? बेल्जियम कांच भी शामिल है, पर क्या की जाती है? आपकी थेवा कला की जाती है। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कौन सी कला? थेवा कला। एक तो सीधा सा प्रश्न बनता है कि कहाँ की प्रसिद्ध है? तो प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ का कौन सा परिवार? सोनी परिवार। एक इसकी परिभाषा होती है सॉरी एक इसकी परिभाषा पर बनता है कि कांच पर सोने का जो सूक्ष्म चित्रांकन है वो ये आपकी कौन सी कला कहलाती है? थेवा कला कहलाती है। इसमें रंग कौन सा होता है? तो इसमें हरे रंग को आधार बनाकर, कौन से रंग को? हरे रंग को आधार बनाकर विभिन्न रंगों के जो कांच होते हैं, जिसमें बेल्जियम कांच भी शामिल होता है, पर क्या की जाती है? ये सूक्ष्म चित्रांकन किया जाता है, ये थेवा कला की जाती है। इस थेवा कला के तहत किया क्या जाता है? तो जो नारी श्रृंगार से संबंधित जो आभूषण होते हैं उनको क्या किया जाता है? इसमें बनाया जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि ऊंट की खाल पर सूक्ष्म चित्रांकन की कला को क्या कहा जाता है?
ठीक है। तो ऊंट की खाल पर जो सूक्ष्म चित्रांकन किया जाता है उसको कौन सी कला कहा जाता है? उस्ता कला कहा जाता है। और आपका बीकानेर इसके लिए क्या है? प्रसिद्ध है। पिछले प्रश्न में हमने देखा था कि कांच पर जो सूक्ष्म चित्रांकन सोने का किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको थेवा कला कहा जाता है। ठीक है ना? ठीक है ना? अब इसकी व्याख्या देखिए आप कि ऊंट की खाल पर सूक्ष्म चित्रांकन की कला उस्ता कला कहलाती है और बीकानेर इसके लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तो एक प्रश्न ये भी बनता है कि उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बीकानेर की प्रसिद्ध है। ठीक है। फिर इसमें एक ऑप्शन दे रखा था कुंदन कला। तो कुंदन कला देखिए कि मूल्यवान और अर्ध मूल्यवान पत्थरों पर की जाने वाली कला क्या कहलाती है? कुंदन कला कहलाती है। और इसके लिए आपका कौन सा शहर प्रसिद्ध है? जयपुर शहर प्रसिद्ध है। ठीक है। थेवा कला हमने अब देख ही ली थी। मुरादाबादी का मतलब होता है कि जो पीतल की जो वस्तुएं होती है ना, उन पीतल की वस्तुओं पर जो कलाकृति की जाती है वो क्या कहलाती है? आपकी मुरादाबादी कहलाती है। और जयपुर जो है ना वो किसके लिए प्रसिद्ध है? मुरादाबादी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना? तो प्रश्न था ऊंट की खाल पर सूक्ष्म चित्रांकन की कला क्या कहलाती है? तो इसको तो बोला जाता है कौन सी कला? उस्ता कला बोला जाता है। इसके लिए कौन प्रसिद्ध है? तो बीकानेर इसके लिए क्या है? प्रसिद्ध है। फिर कुंदन कला किसको कहा जाता है? तो मूल्यवान और अर्ध मूल्यवान, मतलब सोना चांदी या प्लेटिनम जो होते हैं उनके ऊपर जो कला की जाती है, उनमें जो आपका रंग भरा जाता है, जो आपके नगीने लगाए जाते हैं, उसको कौन सी कला कहा जाता है? कुंदन कला कहा जाता है। थेवा कला हमने देख ही ली कि ऊंट की खाल पर कांच पर जो सोने का सूक्ष्म चित्रांकन होता है वो थेवा कला प्रतापगढ़ इसके लिए प्रसिद्ध है। फिर मुरादाबादी का मतलब होता है कि पीतल की जो वस्तुएं होती हैं उनके ऊपर जो कलाकृति की जाती है वो मुरादाबादी कहलाती है। और जयपुर जो है ना इसके लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है, ध्यान रख लोगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि कंफ्यूजन करने वाला प्रश्न है कि मोकड़ी क्या होती है ना? क्या चमड़े की जूतियां होती हैं, या हाथी दांत की जूतियां होती हैं, या कास्ट की चौकी होती है, या लाख की चूड़ियां होती हैं? तो मोकड़ी जो है ना वो आपकी क्या होती है? लाख की चूड़ियां जो होती हैं उनको क्या कहा जाता है? मोकड़ी कहा जाता है। व्याख्या देखिए कि मोकड़ी लाख की चूड़ियां होती हैं और जयपुर इसके लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है। फिर नीचे दे रखा है कि हाथी दांत की जो चूड़ियां होती है ना उनको बल्ल्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बल्ल्या। कौन सी चूड़ियां? हाथी दांत की चूड़ियां। ठीक है ना? ऑप्शन देखिए इसमें कि मोकड़ी क्या थी? तो मोकड़ी तो लाख की चूड़ियां हैं। फिर कास्ट की चौकी, तो कास्ट की चौकी जो होती है ना उसको बाजोटा कहा जाता है। ये जरूर ध्यान रख लेना, लकड़ी की बनी जो चौकी होती है उसको क्या कहा जाता है? बाजोटा कहा जाता है। फिर हाथी दांत की चूड़ियां इसका ऑप्शन है, तो हाथी दांत की चूड़ियों को क्या कहा जाता है? बल्ल्या कहा जाता है। फिर चमड़े की जो जूतियां होती है ना उनको मोचड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोचड़ी। ठीक है ना? ध्यान रख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मोकड़ी क्या होती है? लाख की बनी चूड़ियां होती है। मोचड़ी क्या होती है? चमड़े की जूतियां होती हैं। बल्ल्या क्या होता है? हाथी दांत की जो चूड़ियां होती हैं। पूरा नहीं है, हाथी की चूड़ियां नहीं है, हाथी दांत की चूड़ियां हैं। कास्ट की चौकी को क्या कहा जाता है? तो बाजोटा कहा जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा क्या है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रख लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि चमड़े से बनी जूतियां क्या कहलाती हैं? किससे बनी हुई? चमड़े से। क्या मोकड़ी कहलाती हैं? तो मोकड़ी तो नहीं होती, मोकड़ी तो लाख की चूड़ियां होती हैं। फिर मोचड़ी कहलाती हैं, पता नहीं, देखेंगे मोचड़ी है या नहीं। बाजोटा, तो बाजोटा तो जो ना चौकी होती है। बल्ल्या, बल्ल्या जो है ना हाथी दांत की चूड़ियां होती हैं। तो सीधा सा आंसर हो गया कि चमड़े की जो चमड़े से बनी जो जूतियां होती है ना उनको क्या कहा जाता है? तो उसको मोचड़ी कहा जाता है। ठीक है ना? तो ध्यान से देखिए व्याख्या कि चमड़े से बनी जूतियां मोचड़ी कहलाती हैं। साथ ही में नागरी जूतियां भी किससे बनी होती हैं? आपकी चमड़े से ही बनी होती हैं। तो सीधा सा प्रश्न बनता है कि मोचड़ी क्या है? तो जो चमड़े की जूतियां हैं। फिर सीधा सा प्रश्न बनता है नागरी क्या है? तो चमड़े की जूतियां हैं। और दोनों के लिए कौन प्रसिद्ध है? चमड़े की जो जूतियां हैं, चाहे वो आपकी मोचड़ी हो और चाहे आपकी कौन सी हो, नागरी हो, दोनों के लिए आपका एक तो जयपुर और एक आपका कौन प्रसिद्ध है? जोधपुर प्रसिद्ध है। ठीक है ना? तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आप ध्यान रखोगे। चमड़े से बनी जूतियाँ क्या कहलाती हैं? मोचड़ी कहलाती हैं। लाख की चूड़ियाँ क्या होती है? मोकड़ी होती है। बाजोटा जो आपका क्या होता है? चौकी। बल्ल्या हाथी दांत की चूड़ियाँ होती हैं। चमड़े की जो जूतियाँ होती है ना उनको नागरी जूतियाँ भी कहा जाता है। और जो आपकी मोचड़ी जो होती है और जो आपकी नागरी है, इन दोनों के लिए कौन से शहर प्रसिद्ध हैं? जयपुर एवं जोधपुर क्या है? इन दोनों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है ना? तो ये टोटल आपके 18 प्रश्न थे किससे संबंधित? राजस्थान की हस्तकला से संबंधित। हम अगले प्रश्न भी देखेंगे
उद्देश्य तो ये है कि जो राजस्थान पुलिस और अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी है उनके पास यदि टाइम नहीं है तो ये आपका इन प्रश्नों का रिवीजन यदि आप कर लेते हो तो प्रश्नों के बेस पर ही आपकी पूरी की पूरी हस्तकला हो जाएगी। और मेरा उद्देश्य है कि 100 प्रश्नों के अंदर अंदर इस हस्तकला को क्या कर दिया जाए, पूरा कर लिया जाए। ठीक है ना। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।